पहलवान विनेश फोगाट ने दावा करते हुए कहा है कि उन्होंने 2021 में बृजभूषण शरण सिंह के व्यवहार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया था। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी के लिए इस पूरे मामले में क्या गलत दांव रहे। पहला, निर्णय लेने में देरी। इस मामले को लेकर जनवरी में जब पहली बार विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तब ऐसा लगा कि इस मामले को बीजेपी ने कंट्रोल कर लिया है। बृजभूषण शरण सिंह को पार्टी के भीतर एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर पेश किया गया। उस दौरान यह बताया गया था कि उनकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं बनती है और वह बाबा रामदेव के विरोधी हैं। पहलवानों ने भी बृजभूषण शरण सिंह की आलोचना से पार्टी को अलग रखने का प्रयास किया। उस दौरान विपक्षी नेताओं को पहलवानों के मंच पर नहीं आने दिया गया था। जनवरी में सरकार की ओर से पहलवानों को आश्वासन दिया गया था कि उनकी चिंताओं को दूर किया जाएगा और इस तरह से पहलवान प्रदर्शन करने से पीछे हट गए थे। लेकिन जनवरी और अप्रैल के बीच कुछ गलत हो गया। बीजेपी के लोकसभा सांसद ने द क्विंट को बताया कि या तो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में उचित फीडबैक नहीं दिया गया या बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन नहीं लेने का फैसला किया गया। केवल 3 लोग, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को ही पता होगा कि वास्तव में क्या हुआ है। दूसरा, पहलवानों को कम आंकना। बीजेपी को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि पहलवान एक बार फिर आकर विरोध करेंगे, वह भी नए जोश और ताकत के साथ। सांसद ने कहा कि शायद पार्टी लीडरशिप ने यह सोचा था कि यह मुद्दा खत्म हो जाएगा। कई पहलवान अभी भी सक्रिय रूप से डटे हुए हैं, जिन्होंने फेडरेशन और सरकार का विरोध करते हुए अपना करियर दांव पर लगा दिया है। जनवरी और अप्रैल के विरोध प्रदर्शनों के बीच एक और अंतर यह था कि अप्रैल में प्रदर्शन करने वाले पहलवानों ने विपक्षी दलों के साथ जुड़ने और विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक बनने देने की अधिक इच्छा दिखाई। जनवरी में ऐसा प्रतीत हुआ कि पहलवान सरकार को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने विपक्ष के नेताओं को अपने मंच पर बोलने नहीं दिया। बीजेपी लीडरशिप ने शुरू में विरोध प्रदर्शन को विपक्षी साजिश के तौर पर सोचा था, लेकिन इस मुद्दे की आग बुझी नहीं बल्कि बरकरार ही रही। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में बताया है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की जाएगी। बीजेपी में कुछ लोगों का मानना है कि अगर जनवरी में ही सरकार ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन ले लिया होता तो इस मुद्दे को इतना राजनीतिक बल नहीं मिलता। हालांकि यह कहना आसान था, करना नहीं। तीसरा कारण, बृजभूषण शरण सिंह की जिद। बृजभूषण शरण सिंह की इस जिद बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जनवरी की शुरुआत में उन्होंने इस बात के संकेत भेज दिए थे कि उन्हें खुद इससे अलग हट जाना चाहिए, यानी इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन बृजभूषण शरण ने अपनी बात पर अड़े रहने का फैसला किया। बृजभूषण के प्रति हमदर्दी रखने वाले एक बीजेपी पदाधिकारी ने द क्विंट को बताया कि उनके लिए यह अहंकार का मुद्दा है। उन्हें लगता है कि इस्तीफा दे देने का मतलब यह है कि उन्होंने अपराध और आरोप को स्वीकार कर लिया है। बीजेपी पदाधिकारी ने बृजभूषण पर पार्टी के प्रभाव की सीमा बताते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी से न कोई मंत्री पद और न ही कोई अन्य पद कुछ भी नहीं मांगा है। कुश्ती महासंघ में यह पद उन्होंने अपने काम से हासिल किया है। यह पद उन्हें पार्टी द्वारा नहीं दिया गया था। जाति का समीकरण इस मामले को और जटिल बना देता है। बृजभूषण के समर्थक इस पूरे विवाद को इस तरह प्रस्तुत कर रहे हैं कि हरियाणा के जाटों द्वारा यह कुश्ती महासंघ पर कब्जा करने का एक प्रयास है। उनका कहना है कि बृजभूषण अन्य राज्यों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर रहे हैं और जाट लॉबी इसका विरोध कर रही है। बृजभूषण ने इस विरोध प्रदर्शन के पीछे पूरी साजिश रचने का आरोप कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा और पहलवान बजरंग पुनिया पर लगाया है। दूसरी ओर बृजभूषण ठाकुर जाति से हैं और संयोग से खेल मंत्री अनुराग भी ठाकुर हैं। बृजभूषण को उनके ही समुदाय की एक लॉबी का समर्थन मिल रहा है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी कई नौजवान ठाकुरों द्वारा यह ट्रेंड किया जा रहा है कि हम बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हैं। लेकिन बृजभूषण का प्रभाव सियासी तौर पर वाकई कितना है? बृजभूषण के प्रभाव में आने वाले मुख्य क्षेत्र बहराइच और गोंडा जिले हैं। इसके साथ ही श्रावस्ती और बलरामपुर के छोटे हिस्से भी हैं जो उत्तर प्रदेश के देवी पाटन संभाग के अंतर्गत आते हैं। बृजभूषण के पास इस क्षेत्र में एक मजबूत
और निष्ठावान समर्थक है। इसके साथ ही बृजभूषण को इस क्षेत्र में काम करने, विशेष रूप से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए भी जाना जाता है। 5 लोकसभा सीटों बहराइच, कैसरगंज, श्रावस्ती, गोंडा और डुमरियागंज तक उनका प्रभाव क्षेत्र फैला हुआ है। कैसरगंज से वह खुद सांसद हैं। इस समय इन 5 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी के पास हैं। इनमें से 3 में ठाकुर सांसद हैं और 1 आरक्षित सीट है। बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कि अगर बृजभूषण अलग हो गए तो इन 5 सीटों पर वे पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ पहले से ही उनके अच्छे संबंध हैं। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े होने के बावजूद बृजभूषण कुछ समय के लिए समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और यहां तक कि 2009 में समाजवादी के टिकट पर वे सांसद भी बने थे। यहां तक कि अब भले ही बृजभूषण इस्तीफा दे दें और उनकी एक उचित आपराधिक जांच होती हो, इससे ज्यादा यह हो सकता है कि बीजेपी को होने वाला नुकसान रोका जा सकेगा, लेकिन इससे फिर से वही स्थिति हासिल नहीं हो पाएगी। इस मामले में बीजेपी की असमंजस या फैसला नहीं लेने वाली स्थिति ने विपक्ष को खुलकर हमला करने का मौका दे दिया है। चूंकि इससे एक व्यक्ति निशाने पर है, इसलिए इस मुद्दे में यूपीए के दौर के जन लोकपाल आंदोलन या वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान किसानों के आंदोलन, सीएए विरोधी आंदोलन जैसे राजनीतिक प्रभाव नहीं है।